नमस्कार। चलिए, आज हम लोग मिलकर गति के एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही गहरे रहस्य को सुलझाते हैं। आखिर चीजें चलती क्यों हैं और उससे भी जरूरी सवाल, वो रुक क्यों जाती हैं। पता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा कि आखिर किसी भी चीज के चलने की असली वजह क्या है और समय के साथ उसकी चाल क्यों बदल जाती है। अच्छा, एक आम सी बात सोचते हैं। जब कोई फुटबॉल को किक मारता है तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। वो हमेशा चलती क्यों नहीं रहती। और यही छोटा सा ऑब्जर्वेशन हमारे सामने एक बड़ी पहेली रखता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस पुराने ख्याल की तरफ जो हजारों साल तक सही माना जाता रहा। बहुत बहुत लंबे समय तक ये माना जाता था कि हर चीज की जो नेचुरल स्टेट है वो है आराम। ये हमारी रोज की जिंदगी के अनुभवों से मेल भी खाता है ना। गेंद रुक जाती है, इंजन बंद करने पर कार रुक जाती है, मतलब हर चीज आखिरकार रुक ही जाती है। लेकिन फिर एंट्री होती है गैलीलियो की, जिन्होंने एक बड़े ही सिंपल लेकिन जीनियस थॉट एक्सपेरिमेंट से इस पूरी सोच को ही बदल दिया। तो गैलीलियो ने सोचा कि अगर एक गेंद को एक ढलान से नीचे लुढ़काया जाए तो वो दूसरी तरफ लगभग उसी ऊंचाई तक वापस जाएगी जहां से उसे छोड़ा गया था। अब सोचिए, अगर दूसरी तरफ की ढलान थोड़ी कम कर दें तो क्या होगा। जाहिर है, गेंद को अपनी पुरानी हाइट तक पहुंचने के लिए और ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अगर दूसरी तरफ कोई ढलान हो ही नहीं, मतलब सतह एकदम सपाट हो, तो क्या होगा। गेंद अपनी पुरानी हाइट तक पहुंचने की कोशिश में हमेशा हमेशा के लिए चलती ही रहेगी। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। तो सवाल उठता है कि असल दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता। इसका जवाब है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। ये एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमेशा मोशन के खिलाफ काम करती है। यही वो फोर्स है जो धीरे धीरे गेंद की एनर्जी को खत्म करके उसे रोक देती है। और फिर गैलीलियो के इसी विचार को आइजैक न्यूटन ने एक नया मुकाम दिया। उन्होंने इसे अपने पहले नियम का आधार बनाया, जिसे आज हम सब जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो ये इनर्शिया क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में ये किसी भी चीज की वो आदत है जिसकी वजह से वो अपनी मौजूदा हालत में बदलाव का विरोध करती है। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। बस यही है इनर्शिया। और यहीं से आता है न्यूटन का पहला नियम। कोई भी चीज अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगी या अपनी स्पीड नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। देखिए, यहाँ असंतुलित शब्द बहुत जरूरी है। मतलब एक तरफ से लगने वाला फोर्स दूसरी तरफ से ज्यादा होना चाहिए। इस एक लाइन ने गति के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल दी। तो क्या हर चीज का इनर्शिया एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनर्शिया सीधा सीधा किसी चीज के मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक खाली बक्से को धकेलना आसान होता है क्योंकि उसका मास कम है, इसलिए इनर्शिया भी कम है। लेकिन उसी बक्से को किताबों से भर दें तो उसे हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उसका मास और इनर्शिया दोनों ज्यादा हैं। एक बार इनर्शिया को समझ लिया ना, तो फिर ये अपने चारों तरफ दिखने लगता है। चलिए कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए, कोई एक चलती हुई बस में खड़ा है और बस अचानक ब्रेक लगाती है। तो क्या होता है? शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पैर बस के फर्श के साथ रुक जाते हैं, तब भी शरीर का ऊपरी हिस्सा अपने जड़त्व के कारण आगे बढ़ता ही रहता है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। सोचिए, जब एक रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है। इस बार बस तो आगे बढ़ गई, लेकिन हमारा शरीर अपने इनर्शिया की वजह से अपने आराम वाली जगह पर ही रहना चाहता है। अच्छा, ये वाला क्लासिक एक्सपेरिमेंट इनर्शिया को बहुत अच्छे से समझाता है। जब कार्ड को तेजी से झटका देते हैं तो कार्ड तो हट जाता है, लेकिन सिक्का वो अपने इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर ही रहना चाहता है, और नतीजा वो सीधा नीचे ग्लास में गिर जाता है। तो हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। किसी भी चीज की नेचुरल स्टेट आराम करना नहीं है, बल्कि उसकी नेचुरल स्टेट है अपनी मौजूदा हालत को बनाए रखना, चाहे वो रुकी हुई हो या एक सीधी लाइन में एक ही स्पीड से चल रही हो। ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है ना?